मुझे माफ़ कर दो माँ। कहानी मुझे माफ़ कर दो माँ। विमल बहुत चिंतित था। उसके पास इस स्थिति से निपटने का कोई उपाय नहीं था। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की कमर 90 अंश झुकी हुई थी और एक आँख भी नहीं थी। वह खुद सब कुछ करती है, लेकिन वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहती है। दादी, ऊपर के कमरे में जाओ, क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बहुत निराश होकर कहा। लेकिन मैं यहाँ से बहुत दूर बैठी हूँ बेटा, विमल की माँ ने इसे बहुत प्यार से बताया। नहीं, तुम उनके सामने मत रहो, वो मुझे परेशान करते हैं, अखिल ने जोर से टोका। क्या घटित हुआ अखिल, क्यों रो रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने खाना बनाते हुए ही आवाज़ दी। माँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं और ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं, अंतिम ने शिकायत भरे स्वर में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को बुला रहे हैं? कामनी ने बेटे की ओर देखते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठी और अपने जीवन के सहारे पर चढ़ने लगी। ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में कमर झुकी होने के कारण बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर अपने जीवन के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पूरी ताकत से ऊपर के एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बाजू के कमरे से विमल सब कुछ सुन रहा था। वह असहाय था, लेकिन उसे अपमानित करना पड़ रहा था। पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। अगर वह कुछ कहता है, दूसरे लोग भी उनकी बहस को सही मानते हैं। वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर था और उसकी ससुराल एक संपन्न घराने में थी। इसलिए वो चुपचाप इस तरह अपनी माँ को हर दिन अपमानित होते देखता रहता था। विमल की पत्नी ने रात को कहा, देखो जी, आप कुछ करो। कलेक्टर साहब की पत्नी कल आई थी, माँ अपने देसी धुन में वे उनसे मिले। यह बताने पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि ये मेरी सास हैं। मैंने सुना है कि दूर की रिश्तेदार चिकित्सा के लिए आए हैं। विमल रोने लगा, लेकिन चुप रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने बेटे का मन सरस्वती ने सब कुछ चुपचाप सह लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटे को कुछ नहीं होगा। विमल बहुत दुखी हो गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी। आखिरकार माँ ने अपने बेटे की यह स्थिति देखी। उसने एक दिन अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे वहाँ ले जाओ। तुम्हारी माँ तो वहाँ नहीं है, तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे मामा जी भी गांव में हैं, गांव में रहते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कामनी को मन की मुराद मिल गई है। बेटा, पत्नी सही है, उसने लंबी सांस लेकर कहा। विमल जानता था कि गांव में उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़ने पर उसे रोना आ रहा था और उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके भावों को दबा दिया, जिससे वह खुश होने लगा। उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, सब कुछ दिनों के बाद आने वाले थे। विमल के पिता पहले भारत आए थे जब वह बहुत छोटा था। पूरा परिवार और आसपास का क्षेत्र बहुत उत्साहित था। विमल के डॉक्टर चाचा अमेरिका से आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने घर में पहुंचते ही सभी लोगों ने उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। विमल भाभी, आप कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने बहुत उत्सुकता से पूछा। वह गांव में रहती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ रहना नहीं पसंद था, कामनी ने सपाट उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा। इसके बाद विमल ने अपनी आंखें झुका दी।
डॉक्टर रमेश ने सब कुछ समझा। उसने कहा कि हम सब कल गांव में भाभी से मिलने जाएंगे। दूसरे दिन गांव के घर में सभी लोग पहुंचे। देखो कि सरस्वती पलंग पर असहाय पड़ी है और उसे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती की ओर दौड़ा। उसके पैरों को छूकर वह रोने लगे। सरस्वती की यह स्थिति उनके विचार से बाहर थी। वाह बेटा विमल, तुमने नाम कमाया। तुम्हें अपनी माँ की इस हालत देखकर शर्म भी नहीं आती होगी। डॉक्टर रमेश ने लगभग विमल को डांटते हुए कहा, नहीं, सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मैं खुद गांव आई थी। विमल का कोई दोष नहीं है। मैं सब जानता हूँ भाभी, चुप रहो। बहू, तुम्हें अपनी सास की बदसूरती क्यों पसंद नहीं है? समाज आपको कमजोर मानता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। नाराज होकर कामनी विमल को देखने लगी। बेटा विमल, शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम 1 साल के थे तुम्हें छत से गिरने से एक आंख फूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं संघर्षों की देन है। तब तुम्हारी क्रूप माँ ने तुम्हें अपना बोन और एक आंख देकर इतना सुंदर बनाया। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक पद तक नियुक्त करने वाली एक संघर्षशील महिला की तुमने यह हालत की है। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे कि ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। अब तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगी भाभी, इन मूर्खों के बीच में नहीं। रमेश डॉक्टर ने सरस्वती से कहा। विमल को काटने से खून नहीं निकला। विमल को उसके चाचा डॉक्टर रमेश ने बताया कि वह सबसे पापी व्यक्ति था। दौड़ते हुए वह माँ सरस्वती से लिपट गया। मेरी माँ का अपराध क्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप रहा, आपको बदनाम करता रहा। अब वह घर में मेरे साथ बस आप और कोई नहीं रहेगा। विमल ने अपनी पत्नी और बच्चों को आग्नेय दृष्टि से देखा। उसकी आत्मा भी बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सरस्वती से आंख मिलाए। कामनी की मनस्थिति को समझकर सरस्वती ने उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। विमल कामनी भी बहुत दुखी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की स्थिति को समझकर उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। सरस्वती के पैर पकड़ते हुए कामनी और बच्चों ने अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के दिल ने सबको क्षमा कर दिया। कहानी से सीख, माँ तो माँ होती है। माँ का दिल बहुत ही कोमल होता है। अपनी माँ का भूल से भी कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेखक सर्विस सारस्वत ब्रजवासी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।